शाहिद खान अब्बासी ने मंजी ठोक कर रख दी। जमान पार्क में जबरदस्त इस्तकबाल। शाहिद खान अब्बासी ने खामोशी तोड़ डाली। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को हैरान कुन सरप्राइज, नींदें उड़ा कर रख दी। मरियम नवाज जीता हुआ मैच हार गई। नून लीग का एक और सुतून गिर गया। एक ही पल में खान का पलड़ा भारी। जमान पार्क से ठंडी हवाएं आने लगी। खान ने जिस सरप्राइज का वादा किया वो पूरा हुआ। परवेज इलाही की गिरफ्तारी होते ही उधर बाजी पलट गई। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ भी देखते ही रह गए। नून लीग के कड़ाके निकाल दिए गए। शाहिद खान अब्बासी ने भी हिम्मत कर दिखाई। हक सच की खातिर वो सब कर दिखाया जो शाह महमूद कुरैशी ने किया। खान अब्बासी भी कुरैशी के साथ एक कश्ती के मुसाफिर बन गए। इस्लामाबाद में हलचल मच गई। अब असल मैच शुरू। सोशल मीडिया पर भी तूफान। आइंदा इलेक्शन में शाहिद खान अब्बासी किस जमात से इलेक्शन लड़ेंगे और उनके फैसले पर नून लीग का क्या रद्द-ए-अमल होगा। इमरान खान और खान अब्बासी में राब्ता हुआ क्या। हाल ही में शाहिद खान अब्बासी ने हुकूमत से मुतल्लिक क्या बयान दिया था जिस पर कोई रिस्पांस नहीं किया गया और उनके पीटीआई में जाने से उसको क्या फायदा हो सकता है। इन तमाम सवालों के जवाबात आज के इस वीडियो में आपको देंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें और वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलिए। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, शाहिद खान अब्बासी हीरो निकले। निजाम और झूठ के खिलाफ खड़े होकर दो टोक बयान दे दिया। मौका देखते ही नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सरप्राइज दे दिया। कौन कहता है खान हार गया। जमान पार्क का पलड़ा एक बार फिर से बारी। नून लीग बंद गली में दाखिल। शाहिद खान अब्बासी भी दूसरे शाह महमूद कुरैशी निकले। मुनिस इलाही, परवेज इलाही, शेख रशीद और असद कैसर भी सीट से उठ गए। नून लीग की सबसे बड़ी विकेट गिर गई। मरियम नवाज चाहकर भी मामला ठीक न कर सकी। सीट से उठकर शाहिद खान अब्बासी को अपनी जगह पर बिठाना भी काम न आया। नवाज शरीफ ने जिस काम से मना किया था, मरियम नवाज ने वही गलती की। लो अब भुगतो। शाहिद खान ने अपनी जगह बना ली। आखिर उनको ये मशवरा किसने दिया और जमान पार्क से उनके राब्ते कैसे हुए। बिला ताखीर मौजू के असल हिस्से की जाने बढ़ते हुए आपको बताते चलते हैं, नून लीग को सुबह सवेरे एक बड़ा धचका लग गया है। बरसों तक नवाज शरीफ के साथ चलने वाला अहम तरीन रहनुमा और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप खान अब्बासी ने बड़ा फैसला करते हुए मरियम नवाज के मातहत चलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ये फैसला क्यों किया, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन कुछ ही रोज कबल उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई किसी जमात को खत्म नहीं कर सकता। इमरान खान भागने वालों में से नहीं। उन्होंने कहा कि सब जिम्मेदारी से काम करेंगे तो मुल्क की मसाइल हल हो सकेंगे। कोई किसी जमात को खत्म नहीं कर सकता। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, इलेक्शन चोरी होंगे तो फिर बोझ पड़ेगा। एक सवाल के जवाब में शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि इमरान खान कहते हैं उन्होंने कोई केस नहीं बनाया। चेयरमैन नैब की जिम्मेदारी है झूठे केसेस बनाने पर तहकीकात करें। फिर कहता हूं कैमरों के सामने केस चलाया जाए। साबिक वजीर आजम ने कहा कि इमरान खान की तरह भागने वालों में से नहीं। झूठे मुकदमे अदालतों में हैं। नैब क्या कर रहा है, हमें बताया जाए। हमने कौन से इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। हमारी जिंदगी मफलूज बनाई गई, बदनामी अलग हुई, माली नुकसान भी हुआ। नैब कम से कम जाली केस पर मुआफी मांग ले। जिसका भी दबाव था, नैब अब मुआफी मांग ले। सब जिम्मेदारी से काम करेंगे तो मुल्की मसाइल हल हो सकेंगे। मशवरा देना चीफ जस्टिस का काम नहीं है। दोस्तों, दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि बुनियाद रख दी गई है, समत दुरुस्त कर दी गई है, महंगाई में कमी आएगी, मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी लाएंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि 9 मई और दीगर वाक़यात इसलिए हुए थे कि कहीं इस मुल्क की मईशत ठीक ना हो जाए या मुल्क की आवाम को रिलीफ ना मिल जाए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि जब आलमी मालियाती फंड यानी IMF प्रोग्राम तकमील की तरफ जा रहा था तो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना को लिखा गया शौकत तरीन का खत भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि एक साल में इत्तेहादी हुकूमत शहबाज शरीफ की क़यादत में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रही थी, जिसके नताइज हमने देखना शुरू कर दिए हैं।
दोस्तों, मरियम औरंगजेब ने कहा कि कुकिंग ऑयल में 60 से 70 रुपए की कमी हुई है, जबकि आटे और गंदुम में 33 से 40 रुपए की कमी हुई है। विफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि डॉलर में पॉलिसी इकदामात की वजह से कमी आई है और ये वो मुल्की मईशत है जिसको ये लोग दिवालिया कर गए थे, लेकिन हमने यानी PTI की मचाई हुई सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद मुल्क को दिवालिया होने नहीं दिया। उनका कहना था कि वजीर आज़म ने बजट पर इजलास तलब करना शुरू कर दिए हैं और सबसे पहला इजलास ज़री शोबे के हवाले से हुआ। उन्होंने कहा कि बजट में नौजवानों को 1 लाख लैपटॉप और नौजवान एग्रीकल्चर लिस्ट को 25 अरब रुपए का कर्ज भी दिया जाएगा, जबकि 4 अरब रुपए से ज्यादा का बजट नौजवानों की स्किल डेवलपमेंट के लिए रखा गया है और तमाम प्रोग्राम मराहिल में हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वो लोग इंतखाबात का कह रहे हैं जिन्होंने 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा में कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। मेरे साथ बैठे और मुवाजना करें, मैं बताऊंगी कि 10 साल में नवाज शरीफ ने पंजाब और वफाकी हुकूमत में क्या कारकर्दगी दिखाई। उन्होंने कहा कि मुल्क में सियासत कारकर्दगी पर होनी चाहिए, 9 मई जैसे वाक़यात पर नहीं। सियासत मुल्क में इस्तेहकाम लाती है। हम इन हालात में 15 अरब डॉलर से ज़्यादा की बैनुल-अक़वामी अदायगियाँ कर चुके हैं, जहाँ आलमी मालियाती फ़ंड की शराइत थी, मुआशी अदम इस्तेहकाम था और सियासी जत्थे रियासत और हुकूमत पर हमलावर हुए थे, जबकि 11 अरब रुपए के घरेलू कर्जों की भी अदायगियाँ कर चुके हैं। उनका कहना था कि 9 मई का दिन सोची समझी साजिश के तहत आया था और इस जत्थे की साजिश थी जो मुल्क में खून चाहता था ताकि इसकी सियासत परवान चढ़ जाए। उन्होंने कहा कि बुनियाद रख दी गई है, समत दुरुस्त कर दी गई है, महंगाई में कमी आएगी, मायूस होने की जरूरत नहीं है, हम मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी लाएंगे। इसके नताइज हमने देखना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, मरियम औरंगजेब ने कहा कि कुकिंग ऑयल में 60 से 70 रुपए की कमी हुई है, जबकि आटे और गंदुम में 33 से 40 रुपए की कमी हुई है। विफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि डॉलर में पॉलिसी इकदामात की वजह से कमी आई है और ये वो मुल्की मईशत है जिसको ये लोग दिवालिया कर गए थे, लेकिन हमने यानी PTI की मचाई हुई सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद मुल्क को दिवालिया होने नहीं दिया। उनका कहना था कि वजीर आज़म ने बजट पर इजलास तलब करना शुरू कर दिए हैं और सबसे पहला इजलास ज़री शोबे के हवाले से हुआ। उन्होंने कहा कि बजट में नौजवानों को 1 लाख लैपटॉप और नौजवान एग्रीकल्चर लिस्ट को 25 अरब रुपए का कर्ज भी दिया जाएगा, जबकि 4 अरब रुपए से ज्यादा का बजट नौजवानों की स्किल डेवलपमेंट के लिए रखा गया है और तमाम प्रोग्राम मराहिल में हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वो लोग इंतखाबात का कह रहे हैं जिन्होंने 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा में कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। मेरे साथ बैठे और मुवाजना करें, मैं बताऊंगी कि 10 साल में नवाज शरीफ ने पंजाब और वफाकी हुकूमत में क्या कारकर्दगी दिखाई। उन्होंने कहा कि मुल्क में सियासत कारकर्दगी पर होनी चाहिए, 9 मई जैसे वाक़यात पर नहीं। सियासत मुल्क में इस्तेहकाम लाती है। हम इन हालात में 15 अरब डॉलर से ज़्यादा की बैनुल-अक़वामी अदायगियाँ कर चुके हैं, जहाँ आलमी मालियाती फ़ंड की शराइत थी, मुआशी अदम इस्तेहकाम था और सियासी जत्थे रियासत और हुकूमत पर हमलावर हुए थे, जबकि 11 अरब रुपए के घरेलू कर्जों की भी अदायगियाँ कर चुके हैं। उनका कहना था कि 9 मई का दिन सोची समझी साजिश के तहत आया था और इस जत्थे की साजिश थी जो मुल्क में खून चाहता था ताकि इसकी सियासत परवान चढ़ जाए। उन्होंने कहा कि बुनियाद रख दी गई है, समत दुरुस्त कर दी गई है, महंगाई में कमी आएगी, मायूस होने की जरूरत नहीं है, हम मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी लाएंगे।